नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ जी का हाथ डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इनके हाथ में आप देख पाएंगे एक बिल्कुल ही दोषरहित भाग्य रेखा, जो कि शनि पर्वत पे पहुंचने के बाद गुरु पर्वत की तरफ टर्न होती है, और इसी भाग्य रेखा के अंदर चंद्र पर्वत से आती हुई रेखा मिलती है, जो बहुत बड़ा राजयोग होती है। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं इनके हाथ पे, जितने भी माउंट्स हैं, पर्वत हैं, रेखाएं दोष रहित हैं, माउंट्स और पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, स्टैब्लिश है, सामान्य स्थिति में है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि समय की पाबंदी के कारण मैं जो है वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकता, इसलिए कुछ छोटी बड़ी बातें मिस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ जी का हाथ है। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, एक समय ऐसा था जब ये हॉलीवुड में सबसे शक्तिशाली एक्टर हुआ करते थे, और ये कुछ उन एक्टर्स में से एक हैं। इनकी एक समय ऐसा था 11 पिक्चरें लगातार $150 मिलियन का बिजनेस किया था। 8 पिक्चरें लगातार $100 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया। कुछ 5-6 पिक्चर्स तो इनकी $500 मिलियन तक का बिजनेस किया। सिंगिंग में भी इनका कैरियर था, रैपर थे, और बहुत ही सक्सेसफुल जिसको कहते हैं। जो इनफैक्ट जिनको पता होगा इनके बारे में, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी, जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और जिनको आइडिया नहीं है कौन है ये, थोड़ा जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो यहाँ का जो टॉप बॉलीवुड स्टार है उससे भी आगे की सक्सेस आप कह सकते हैं, सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं इनकी। तो ऐसा क्या है इनके हाथ में जो इस कदर सक्सेस मिली इनको हॉलीवुड में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, क्या है? देखिए, मैं जितने भी सेलिब्रिटीज के हाथ लेता हूं, आपको सबसे पहले वही चीज बोलता हूं जो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप समझ ही चुके होंगे मैं कहां बोल रहा हूं। पिंकिश हैंड, गुलाबी हाथ। वहीं से मैं स्टार्ट इसलिए करता हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। उसके बाद आती हैं आपकी फिंगर्स, और बेसिक हाथ जो मैं हमेशा बोलता हूं दिखने में अच्छा होना चाहिए। देखिए, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, चाहे वो सन फिंगर हो, चाहे वो सैटर्न फिंगर हो, चाहे वो जुपिटर फिंगर हो, चाहे वो मरकरी फिंगर हो, सारी लॉन्ग है, अच्छी हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। हाथ मिलाएंगे तो फिंगर्स के बीच में गैप नहीं आएगा। ना ज्यादा लंबी है, ना ज्यादा छोटी है, ना ज्यादा पतली है, ना ज्यादा मोटी है। फिंगर्स बहुत ही अच्छी शेप में है। हाथ के हथेली के अनुपात में फिंगर्स वेल बैलेंस्ड हैं। ठीक है, हथेली भी आप देखिए, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बैलेंस है। ना ज्यादा चौड़ी हथेली अच्छी होती, ना ज्यादा लंबी हथेली अच्छी होती। ठीक है, ना ही ज्यादा कठोर हाथ अच्छा होता है, ना ही ज्यादा कोमल हाथ अच्छा होता है, बीच का चाहिए। कलर मैंने बताई दी आपको। फिंगर भी देखिए, इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है वो बिल्कुल राजयोग कारक है। आइडियल यही होता है। मरकरी, ये आपकी सैटर्न फिंगर सबसे लॉन्ग होनी चाहिए, फॉलोड बाय सन फिंगर, मतलब सन फिंगर की लेंथ उसके बाद होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जुपिटर फिंगर की लेंथ होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी मरकरी फिंगर की लेंथ होनी चाहिए। ये आइडियल कंडीशन होती है, राजयोग कंडीशन होती है बेसिकली। ठीक है, अब ये आइडियल कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे जैसे जुपिटर की फिंगर की जो लेंथ है, वो जो आपका सैटर्न फिंगर है ना, ये वाला, इसके जो टॉप फैलेंज है, ये जो टॉप का जो पर्व है, इसके हाफ तक आना चाहिए जुपिटर फिंगर। ये आइडियल होता है। और सन की जो फिंगर होती है वो इस हाफ के ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, मरकरी की फिंगर की लेंथ जो है यहां तक, इनके जो सन फिंगर है उसका टॉप फैलेंज, जो टॉप पर्व है, सबसे ऊपर का जो पर्व है, इसकी बॉटम लाइन तक आना चाहिए, जो उनका आ रहा है। अब दूसरी पिक में देखिए, आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, इस पिक में देखिए, तो मरकरी फिंगर भी लॉन्ग है। ये सारी चीजें इंसान को, जैसे मरकरी फिंगर है, ये आपको बौद्धिक क्षमता देती है, इंटेलिजेंट बनाती है इंसान को, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स देती है, व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है ना, कला के क्षेत्र में भी सक्सेस देती है, ये चीज बहुत अच्छी होती है। जब सन फिंगर, इसका जैसे सन फिंगर लॉन्ग है इनकी, तो वो क्या देता है? वो आपको यश देगा, मान देगा, सम्मान देगा, आपको कलाओं में आपकी रुचि देगा, आपको एक्सपर्ट बनाएगा कलाओं के अंदर। ठीक है ना। शनि की फिंगर लॉन्ग होगी तो क्या होगा? शनि फिंगर लॉन्ग होगी तो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, उसको उसमें दूरदर्शिता होगी। ठीक है ना, उसका व्यवहार अच्छा होगा, डाउन टू अर्थ होगा, हम्बल नेचर का होगा। ठीक है ना, एटीट्यूड कम होगा व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अपने से जो नीचे के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होंगे, लेबरर्स होते हैं, या जो भी उनसे नीचे के दर्जे के लोग हैं, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उनको मान देगा, सम्मान देगा, इज्जत देगा। जब शनि के पैरामीटर्स अच्छे होते हैं तो ये सब होता है।
ठीक है ना। गुरु फिंगर जब अच्छी हो, लंबी हो, तो क्या होता है, व्यक्ति में जो है ना विजडम होती है, बुद्धिमता होती है, ज्ञानी होता है व्यक्ति, ठीक है ना, वेल रिस्पेक्टेड होता है, जेनरस होता है, मतलब जेनरस मतलब दानी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमने देख लिया कि इनके हाथ का जो रंग है वो गुलाबी है, फिंगर्स वेल फॉर्म्ड है, हथेली की ब्रॉडनेस अच्छी है, हथेली की लेंथ अच्छी है, ठीक है, अंगूठा भी लंबा है, उसके बाद क्या देखना है आपको, रेखाओं पे आइए। आपने ये भी देख लिया कि हाथ ज्यादा कठोर दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा सॉफ्ट भी दिखाई नहीं दे रहा, बैलेंस है, ठीक है ना, ज्यादा पसीना ना आए हाथ में, ज्यादा ड्राइनेस ना हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। रेखाओं पे जाने से पहले 60% रोल तो इन्हीं चीजों का होता है, ठीक है ना। चलिए अब रेखाओं पे चलते हैं। रेखाओं का कलर देखिए, ब्राउन कलर। मैं हमेशा बोलता हूं, हर सेलिब्रिटी के हाथ में मैं ये चीज बोलता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेखाओं को जब आप देखना शुरू करेंगे, आपको देखना है कि रेखाएं ब्राउन कलर की हों, जैसे इसमें है इनके हाथ में। रेखाएं लिमिटेड हों, ज्यादा रेखाएं हाथ में नहीं चाहिए, जो बेसिक रेखाएं हैं वही होनी चाहिए। आपकी जो हृदय रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, जीवन रेखा हो गई, भाग्य रेखा हो गई, सूर्य रेखा हो गई, बुध रेखा हो गई, जो बेसिक लाइन्स हैं, 8-10 बेसिक लाइन्स ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो रेखाएं हैं वो नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी हाथ उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लाइफ भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगी, ठीक है ना, हर काम में दिक्कत आएगी, सफलता पाने में दिक्कत आएगी। तो हाथ सिंपल होना चाहिए, कम से कम रेखाएं हो, जो बेसिक मतलब की रेखाएं वही हो, उसके अलावा कोई रेखा नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। तो रेखाएं जैसे मैंने कहा ब्राउन कलर की हो, लिमिटेड है, प्लस रेखाएं ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा थिन हो। ज्यादा मोटी रेखाएं भी अच्छी नहीं होती और ज्यादा पतली रेखाएं भी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सब अगर कोई मेरा वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए है, बाकी जो मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है मैं ऐसे बोलता हूँ। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है ना। रेखाएं बहुत ऐसी भी ना हो कि विजिबल ना हो, और ऐसी भी ना हो कि इतना ज्यादा दिख रही है, इतनी ज्यादा जैसे डेप्थ हो, उसमें बहुत डेप्थ भी नहीं होनी चाहिए रेखाओं की, ठीक है ना। बहुत जिसे कहते हैं पूरी नाली सी बनी हो बीच में, ऐसी भी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। ये आइडियल रेखाएं होती हैं। आपको हर सेलिब्रिटी के हाथ में मैं यही चीजें दिखाता हूं। अच्छा, अब आइए इनकी रेखाओं पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट लाइन देखिए, इसको हम बंधन रेखा भी बोलते हैं, आयु रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामिस्ट्री के अंदर। इसको आप हृदय रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जब निर्दोष होती है, इस पे कोई क्रॉस का चाहे साइन नहीं होना चाहिए, कोई जाल नहीं होना चाहिए। क्रॉस का ऐसे होता है, जाल मतलब ऐसे 3-4 हॉरिजॉन्टल रेखाएं, 3-4 खड़ी रेखाएं ऐसे, तो ये जाल हो गया। कोई यफ का साइन नहीं होना चाहिए, यफ मतलब आइसलैंड। आइसलैंड कैसे बनेगा, ऐसे, ये चीज सही नहीं होती। कोई तिल ना हो, कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई रेखाएं फालतू काट ना रही हो, ये बीच में से टूटी ना हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है इनकी रेखाओं में मौजूद। यही आप इनकी माइंड लाइन को देखिए, मस्तिष्क रेखा जिसको आप बोलते हैं, इसको धन रेखा भी बोलते हैं। ये व्यक्ति जितना इमेजिनेटिव होगा, जितना क्रिएटिव होगा, जितनी बुद्धिमत्ता होगी उसके अंदर, जितना सोचने समझने की शक्ति होगी, उतना ही माइंड लाइन अच्छी होगी, ठीक है ना। सिंपल सा है। इसको धन रेखा भी बोलते हैं वैदिक पामिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर बुद्धिमानी से काम लेगा, ठीक है ना, सोचने समझने की शक्ति अगर अच्छी होगी तो व्यक्ति धन कमाएगा बहुत सारा, इसलिए धन रेखा भी बोलते हैं इसको। कुछ लोग ना भाग्य रेखा को भी धन रेखा बोल देते हैं। भाग्य रेखा को धन रेखा नहीं कहा जा सकता, वो भाग्य रेखा है। ऐसे तो हर रेखा धन दे सकती है आपको, हर रेखा अपने अपने लेवल पे धन दे सकती है, लेकिन धन रेखा इसको मिडिल वाली कोई कहा जाता है। भाग्य रेखा को कुछ लोग जो है ना प्रारब्ध रेखा बोल देते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि सारी रेखाएं हमारी प्रारब्ध रेखाएं हैं। बेसिकली हमारा जो जन्म हुआ है वो इसलिए तो हुआ है क्योंकि हम अपने पुराने कर्मों को फुलफिल कर रहे हैं। बेसिकली जब तक सारे कर्म को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक मोक्ष की राह पे नहीं चल सकते। तो प्रारब्ध के चलते ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो सारी रेखा ही प्रारब्ध रेखा है। आप अकेले भाग्य रेखा को प्रारब्ध रेखा नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। तो माइंड लाइन जिसको बोलते हैं ये भी अच्छा है। ये हम हार्ट लाइन को बंधन रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंधन नाम से आपको पता लग रहा होगा, व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ये रेखा जितनी निर्दोष होगी उतना ये व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होता है, चरित्रवान होता है व्यक्ति,
ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबल होता है, कमिटेड होता है, लॉयल होता है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो कर्तव्य हैं उनका अच्छे से पालन करता है वो, ठीक है ना। तो अब इनकी जीवन रेखा देखिए, ये भी बिल्कुल निर्दोष है। जीवन रेखा जितनी गोलाई लेके आएगी ना वीनस माउंट के तरफ उतना बढ़िया, ताकि इस वीनस माउंट को स्पेस मिले। और ये चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, हार्ट लाइन थोड़ी नीचे से ही होनी चाहिए ताकि ये जितने पर्वत हैं इन सबको स्पेस मिले, ठीक है ना। अगर आपकी हार्ट लाइन किसी की यहीं से स्टार्ट हो जाएगी तो स्पेस नहीं मिलेगी पर्वतों को, ठीक है ना। तो इसीलिए स्पेशियस होना पर्वतों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिश होना तो इंपॉर्टेंट है ही। एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या है, पर्वत ना ज्यादा दबे हों ना ज्यादा उठे हों। मतलब आप अगर उनको छू के देखेंगे तो गड्ढा भी नहीं बनना चाहिए और ऐसा भी ना लगे कि स्वेलिंग आ गई है उस जगह, तो सामान्य होने चाहिए, वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब इनकी भाग्य रेखा को देखिए कितनी अच्छी भाग्य रेखा है। बेस ऑफ द पाम से यहां से स्टार्ट है, लगभग चंद्र पर्वत से स्टार्ट है और यहां पहुंची है, गुरु पर्वत की तरफ टर्न हो गई है। ये मैं आपको कितने ही सेलिब्रिटीज के हैंड में दिखा चुका हूं कि भाग्य रेखा उठी, शनि पर्वत तक पहुंची और जुपिटर के माउंट की तरफ टर्न हो गई। ये शनि पर्वत होता है, ये वाला, इसको मातृ स्थान भी बोलते हैं, इसको भाग्य स्थान भी बोलते हैं, इसको इंद्र स्थान भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाग्य रेखा को इंद्र रेखा भी बोला जाता है, इसलिए इंद्र स्थान भी बोलते हैं। इसको भाग्य स्थान इसलिए बोलते हैं कि भाग्य रेखा यहाँ पे एंड हो रही है। इसको शनि रेखा भी बोलते हैं क्योंकि शनि माउंट पे जा रही है। इसको कर्म रेखा भी बोलते हैं क्योंकि शनि जो है कर्मों का कारक होता है। और ये आपका जुपिटर माउंट है। इसको पितृ स्थान भी बोला जाता है, इसको तर्जनी स्थान भी बोला जाता है क्योंकि ये तर्जनी फिंगर यहाँ पे है ना, इसलिए तर्जनी पर्वत भी कहा जाता है इसको। तो ये जैसे ही जुपिटर की तरफ घूमती है भाग्य रेखा, आपकी व्यक्ति को महान बना देती है, विजडम देती है अपने काम में, अपने कार्य में। व्यक्ति जो है ना बहुत एक्सपर्टीज लिए होता है, उसको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते क्योंकि उसने इतना एफर्ट किए होते हैं, इतनी उसने उसमें प्रैक्टिस की होती है, ठीक है ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, कहावत है, ठीक है ना। तो व्यक्ति इतना ज्यादा परिश्रम करता है, इतना ज्यादा जो है अपने कलाओं को निखारता है कि व्यक्ति जो है ना एक्सपर्टीज आ जाती है, विजडम आ जाती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। तो उनकी जो कला होती है, जैसे ये कला के क्षेत्र में है, तो जब ये एक्ट करेंगे या जब गाएंगे तो इसमें इतना अट्रैक्शन होता है, इतना मैग्नेटिक पावर होता है कि लोग खिंचे चले आएंगे। और यही वजह ये व्यक्ति महान हो जाते हैं, बहुत बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे चले जाते हैं, ठीक है ना। और लगभग मैंने हर जितने सेलिब्रिटी से मैंने हाथ लिए अभी तक, हर दूसरे हाथ में आपको दिखाई देगी ऐसी भाग्य रेखा। नीचे से उठी और जो है शनि पर्वत पे पहुंचने के बाद गुरु की तरफ टर्न हो गई। ये बहुत कॉमन चीज है। और देखिए यहां देखिए भाग्य रेखा क्लियर कट दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये गई और यहां से मरकरी रेखा आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है। देखिए ये तो और बढ़िया चीज हो गई। मरकरी रेखा को बर्ड रेखा भी बोलते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, मरकरी लाइन भी बोलते हैं ना, बिजनेस लाइन भी बोलते हैं। तो बल रेखा क्यों बोलते हैं? जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा व्यक्ति का, उतनी स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, उतना बल होगा। तो जब ये क्लियर कट मौजूद होती है, व्यक्ति बहुत धनी होता है, ठीक है, बहुत धन कमाता है और व्यक्ति में इंटेलेक्ट बहुत होता है। स्पेशली आपकी मरकरी फिंगर ऑलरेडी जो है इनकी इतनी लंबी है, तो इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता बहुत जबरदस्त है इनमें, ठीक है ना। और ये कलाओं में, जो कला के क्षेत्र में होते हैं, ये चीज तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अच्छा स्वास्थ्य भी देती है वाली रेखा। मरकरी लाइन अगर अच्छे से प्रेजेंट हो, बढ़िया स्वास्थ्य होता है, व्यक्ति फिट रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और रेखा मैं आपको दिखाता हूं जो कि बहुत कॉमन है सेलिब्रिटीज के हाथ में, आम इंसानों के हाथ में आपको कम मिलेंगी। जो बिल्कुल टॉप नॉच लोग होते हैं ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस जिनको मिलती है, वहां आपको ये रेखा अक्सर दिखाई दे जाएगी। ये देखिए मरकरी पर्वत से, वो चंद्र पर्वत से रेखा आई, भाग्य रेखा में ज्वाइन कर ली। और पिक्स में भी दिखाता हूं, देखिए अगर दिखाई दे जाए तो। ये देखिए इस पिक में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे आई, यहां पे देख सकते हैं, इस पिक में भी देख सकते हैं। ये देखिए जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत से कोई रेखा आती है, व्यक्ति जो है ना दूसरों के भावों को समझ लेता है। व्यक्ति जो है ना बहुत ही इमोशनल भी होता है, सेंसिटिव भी होता है,
लोगों का उसको प्यार भी बहुत मिलता है, मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है ऐसा व्यक्ति, अपने काम को मन लगा के करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, भाग्य रेखा क्या है आपकी, कर्म है, ठीक है ना, आपकी कर्म है भाग्य रेखा। शनि जैसे शनि रेखा होती है ना, और जब चंद्र की भावनाएं इससे मिल जाती है तो व्यक्ति अपना काम जो है मन लगा के करता है, जुनून से करता है, पैशन से करता है, दिल और जान से करता है, तो बहुत सफलता मिल ही जाती है व्यक्ति को। जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं तो मैंने नहीं देखा कि उस केस में जो है भाग्य रेखा टूटी हो। जनरली ऐसे केसेस में भाग्य रेखा कंप्लीट होती है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा ही कर्मठ होता है, काम करता ही रहता है, बीच में थकता नहीं है, रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। तो इस रेखा का बहुत महत्व होता है जब ये रेखा होती है किसी के हाथ में। यहाँ पर और देख सकते हैं, ये देखिए इनके जुपिटर के पर्वत पे ये आड़ी रेखा दिखाई दे रही है आपको। ये इंसान को बहुत ही जो है ना वो बनाती हैं, दानवीर बनाती हैं, जनरस बनाती है, व्यक्ति चैरिटी बहुत करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर गुरु के पर्वत पे आड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो है ना सदाचारी होता है, उसका धार्मिक किस्म का होता है, ठीक है, दान पुण्य बहुत करता है। यहाँ पे आप एक और लाइन देख सकते हैं, इसको एक्चुअली फादर लाइन बोलते हैं, जो साइड में होती है। अब यहाँ पे इनका हाथ इतना क्लियर नहीं है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसी रेखा अगर ऐसे कंप्लीट होती है तो उसको दीक्षा रेखा बोलते हैं, जिसको आप रिंग ऑफ जुपिटर भी बोल सकते हैं। ऐसे होती है तो दीक्षा रेखा होती है, दैट इज अ लाइन ऑफ रेनंसिएशन। वो जो है आप ना जो होता है ना संन्यास वाली चीज की छोड़ छाड़ दिया सब, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म नहीं है। तो अभी मैं इसको यही मानूंगा कि साइड से आ रही है तो उसको इस लाइन से फादर को भी देखा जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि पिक्स इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ये देखिए अगर ये पूरी फॉर्म्ड हुई जैसे लग रहा है तो ये दीक्षा रेखा कहलाएगी। व्यक्ति को जो है ना चीजों का त्याग करने में इंटरेस्ट होगा, मतलब व्यक्ति जो है अगर उसके पास कोई ऐशो आराम की या सुख सुविधाएं की चीजें नहीं भी होंगी तो भी व्यक्ति खुश रह सकता है। थोड़ा सेंटली काइंड ऑफ प्रवृत्ति आ जाती है, व्यक्ति जो है ना थोड़ा संत टाइप का हो जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना ये इंट्यूशन भी देती है व्यक्ति को बहुत। आप जनरली जो है ना जो व्यक्ति अकल्ट के फील्ड में होते हैं, जो मिस्टीरियस जो विद्याओं को पढ़ते हैं जैसे ज्योतिष विद्या, उनके हाथ में आपको ये चीज दिखाई देगी, इस टाइप की रेखाएं, ठीक है ना। चलिए आपके कोई खास क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे जितना इस हाथ में दिखाई दिया मैंने आपको बताने की कोशिश की। मंगल रेखा भी देखिए इस हाथ में क्लियर है। ये सिस्टर लाइन जो है लाइफ लाइन के पैरेलल चलती है, ये भी व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देती है, मानसिक शक्ति देती है। यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, देखिए हेल्दी रखती है व्यक्ति को, पराक्रम देती है, जो खराब स्थितियां होती हैं उनसे जूझने की क्षमता देती है। ये वाली लाइन बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है ये, ठीक है ना। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।